अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल। आप देख रहे हैं शाइन आईटी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आप किसी भी इमेज या फोटो को किस तरह उसकी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें अडोब फोटोशॉप की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू हम किसी भी इमेज की बैकग्राउंड को बआसानी चेंज कर सकते हैं। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अडोब फोटोशॉप CS3 है। तो सबका तरीकाकार यही है, आप कोई भी वर्जन अगर यूज़ कर रहे हैं तो मेथड यही है जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस तस्वीर की बैकग्राउंड को चेंज करना आप और जो बैकग्राउंड लगानी है उन तस्वीरों को हम ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम फाइल फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन। आप साइड पे देख रहे हैं कंट्रोल प्लस ओ, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ को प्रेस करेंगे तो सेम यही विंडो ओपन हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि हमने इस पिक्चर को इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है, तो हम उसको ओपन किया तो देखें ये पिक्चर हमारे पास सामने आ गई। और दूसरी साइड पे हम वो पिक्चर ओपन करते हैं जो बैकग्राउंड पिक्चर ओपन कर लेते हैं। तो वो ये हमारे पास, इसको हमने इस तरफ ओपन कर लिया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तस्वीर पे हमने क्लिक किया और ये देखें हमारे इस साइड पे लेफ्ट साइड पे रेयर ऑप्शन आ रही है जो कि हमें पिक्चर का बता रही है और ये लॉक है। तो सबसे पहले हमने इसके लॉक ओपन करना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये अनलॉक मोड में चलेगी। मीन्स के पहले ये लॉक मोड में होती है, अब हम इसको अनलॉक मोड में लेके तो अब हम इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। इसी तरह हम ये बैकग्राउंड पिक्चर पे भी इसको अनलॉक मोड कर देंगे, डबल क्लिक किया ओके। अब आपने क्या करना है, ये पिक्चर है इस पे आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए काफ़ी टूल्स हैं, तो हम एक ये सिंपल सा टूल को यूज़ करते हुए ये देखें मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्विक सिलेक्शन टूल है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है डब्ल्यू। डब्ल्यू से भी आप प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके क्विक सिलेक्शन टूल से हम इसको क्लिक किया और ये देखें काफ़ी मैंने माउस को प्रेस करके रखा हुआ है, तो जिसकी आसानी से हम इसको कटिंग कर रहे हैं। वो एरिया हमने सेलेक्ट किया जो हमने कट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जैसे नीचे क्लिक किया तो ये देखिए ये साइड वाला एरिया भी सिलेक्ट हो गया। तो कोई मसला नहीं, हम इसको बाद में भी कट कर सकते हैं। तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि दूसरे टूल की मदद से भी हम किस तरह इसको कट कर सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, कंट्रोल एक्स। देखिए कंट्रोल एक्स किया, वो पिक्चर यहाँ से कट हो गई, तो वो सारा एरिया कट हो गया जो हमने सेट किया हुआ था। तो हम जिस बैकग्राउंड फोटो वाले पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आगे इसको कंट्रोल वी कर देंगे और ये देखें, और इसको हम ओपन करके जूम करते हैं, यहाँ से जूम सेट कर लेते हैं। जूम सेट करने के लिए यहाँ से टिक किया और जी प्रेस करेंगे और हम करते हैं फिट ऑन स्क्रीन। अब ये देखें पिक्चर तो हमारी सारी बैकग्राउंड के बैक पे आ चुकी है, मगर ये एरिया जो है ये भी हमारे पास आ गया। अब हमने इसको कट करना है, तो कट करने के लिए हम दूसरा टूल यूज कर लेते हैं। जूम किया पहले, हम जूम करके हम इस पर कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए हम यहाँ से एक टूल लेते हैं, हम यहाँ से इसका टूल लेंगे, ये पॉलीगोनल रोसो टूल। इस पे हमने इसको माउस से हम टिक कर रहे हैं, ये जिस एरिया को हमने करना है। जितने स्मॉल टिक होंगे हमारे उतनी आसानी से ये कटिंग होगी। और दोनों कोनों को आपस में अटैच कर देंगे, ये ठीक है। और ये देखिएगा कि यहाँ पे रेयर कौन सी सिलेक्ट है, रेयर वन जिस पे हमारी इमेज है, और रेयर जीरो कौन सी है, जिस पे हमारी बैकग्राउंड इमेज है। रेयर वन पे ही हमने रहते हुए अब इस पे सिलेक्शन कर दी, जो एरिया सिलेक्ट किया हम सिर्फ डेल प्रेस करेंगे। डेल प्रेस किया तो वो हमारा वहां से खत्म होगी। और सिलेक्शन को खत्म करने के लिए शॉर्टकट किया कंट्रोल डी और ये सिलेक्शन भी खत्म हो गई। अच्छा, ये देखें ये छोटा सा एक एरिया है जो मेरे बाजू की साइड से है, यानी कि ये भी बैकग्राउंड में ही आता है, यानी कि इसकी भी हमने इधर से कटिंग करनी है। ऐसे जूम आउट करते हैं, थोड़ा सा मजीद कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेस है थोड़ी सी, जो कि हमने इसको यहाँ से थोड़ा सा कटिंग करके उसी तरह हम डेल प्रेस करेंगे और कंट्रोल टी, ठीक हो गया।
अब ये हमारा सर पे बालों से थोड़ा सा है, इस पे भी हम ये सिलेक्शन टूल लेके यहाँ से ठीक है, डेल प्रेस किया, कंट्रोल डी, जूम करके फिट ऑन स्क्रीन। ये देखें हमारी बहुत ही प्यारी सी बैकग्राउंड फिट हो गई है। अब हम चाहते हैं अगर इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये देखें नीचे से थोड़ा सा रह गया हुआ है, इसको भी हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं फोटो पे। ठीक है, हम सिलेक्शन टूल की मदद से हम इस पिक्चर को अब जिधर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल टी करेंगे और ये इसे शिफ्ट प्रेस करके जैसे थोड़ा सा छोटा कर लें, साइज इसका थोड़ा सा स्मॉल कर लें। ये अब आपकी मर्जी है, आप किस तरह इसको सेट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे ठीक है, ऐसे ठीक है, और यहाँ से आप इसको, और ये हमारी बैकग्राउंड पिक्चर चेंज हो चुकी है। ठीक, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके हम पिक्चर को थोड़ा सा खूबसूरत कर सकते हैं, इसमें खूबसूरती लेकर आ सकते हैं। तो वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आपने इस पिक्चर्स को सेव कर लेना है, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे हम कहते हैं माय वर्क 1। ठीक है, और जो फॉर्मेट क्या है, फोटोशॉप, यानी कि ये फोटोशॉप के फॉर्मेट में सेव होगी। हमने उसमें भी सेव कर दिए और हम इसको सेव एज करके यहाँ पे हम जेपीजी करेंगे। जेपीजी में क्या होगा, वो हमारी जेपीजी रेडी हो जाएगी और फोटोशॉप पर ऐसे ये देखें हमारी पिक्चर एडिट, बैकग्राउंड इसकी चेंज हो चुकी। ओरिजिनल हमारी पिक्चर ये थी और ये हमारी बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है। तो जो दूसरी हमने सेव की है फोटोशॉप, इससे क्या होगा, अगर आपने इन फ्यूचर इसमें चेंजिंग करनी है तो ये डायरेक्ट फोटोशॉप के अंदर ओपन होगी। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।